नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग का आपके ही YouTube चैनल के लिए इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आप लोग से एक गुजारिश है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आइए आज आपके लोग के बीच में नाउन का मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। और एक कौन सा नाउन है? नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर का मैं तीसरा क्लास लेकर आया हूं। तीसरा क्लास आप लोग के बीच में तीसरा क्लास लेकर आया हूं। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कुछ नाउन्स हैं जिनका अंत यस या ईएस या आईसीएस पर होता है। एस ईएस या आईसीएस पर होता है, फिर भी वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उनका प्रयोग सिंगुलर होता है, उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता। उनके पहले आर्टिकल ए एन को लगाकर ना तो सिंगुलर बनाया जाता है और ना उनके लास्ट में ईएस या यस या आईसीएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा वो कौन कौन से नाउन हैं। जैसे मैं लिख दिया यहां नेम ऑफ कंट्रीज। नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज यानी देशों के नाम, वो भी सिंगुलर है। देशों के नाम में लास्ट में यस या ईएस किसी किसी देश के नाम में मिलता है लगा हुआ, तो वो अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे कह दिया जाए द यूनाइटेड नेशंस। ये कैपिटल में कर देता हूं दोस्तों मैं, नेशंस। अब द यूनाइटेड नेशंस, देखिए नेशंस में यस लास्ट में लगा कि नहीं लगा? लगा है ना। तो नेशंस में यस लास्ट में लगा है तो इसका मतलब नहीं कि ये प्लूरल हो जाएगा, बल्कि ये क्या होगा? सिंगुलर। क्यों होगा? क्योंकि ये किसी देश का नाम है, किसी देश का नाम है, इसलिए द यूनाइटेड नेशंस। अगर एग्जाम में आता है यस लगा हुआ और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर दे देता है या वर दे देता है या हैव दे देता है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये भी किसी देश का नाम है। ये भी किसी देश का नाम है। तो ये क्या? ये देखो इसमें ईएस लगा है ना? लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। ईएस इसमें लगा है तो ये क्या नहीं होगा? ये प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि यह किसी देश का नाम है। किसी देश का नाम है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसी तरह आपको बहुत से मिलेंगे। द यूनाइटेड, इसी तरह बहुत से कंट्री के नाम मिलेंगे जिनके अंत में यस या ईएस लगा रहता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए द यूनाइटेड नेशंस। द यूनाइटेड नेशंस are a name of a country। सॉरी, यहां कह रहा है कि द यूनाइटेड नेशंस आर ए नेम ऑफ कंट्री। द यूनाइटेड नेशंस आर ए नेम ऑफ कंट्री। यूनाइटेड नेशन जो है किसी देश का क्या है? नाम है। यूनाइटेड नेशन किसी देश का नाम है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जब यूनाइटेड नेशन से देश का नाम है
तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इज। द यूनाइटेड नेशन इज अ नेम ऑफ कंट्री। द यूनाइटेड नेशंस इज अ नेम ऑफ कंट्री। यूनाइटेड नेशन किसी देश का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्या मिलता है? अगला ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज। अब डिजीज में देखिएगा ध्यान से। नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के नाम। बीमारियों के नाम जैसे कहा दिया जाए। अगला इसमें बीमारियों के नाम मीसल्स। अगला ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा? बीमारियों के नाम मीसल्स, ये एक बीमारी का नाम है। मम्स, MUMPS, मम्स। अगला है मम्स। रिकेट्स, ये बीमारी का नाम है। RICKETS, रिकेट्स। रिकेट्स ये बीमारी का नाम है। सिंगल्स, SHINGLES, सिंगल्स ये बीमारी का नाम है। डायबिटीज, आजकल लोग डायबिटीज से बहुत परेशान हैं। डायबिटीज ये बीमारी का नाम है। क्या है? नाम है। रेबीज, RABIES, रेबीज ये भी बीमारी का नाम है। तो कह रहा कुछ बीमारियों के नाम में लास्ट में आपको यस या यस मिलेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए मिसल्स आया, मम्स आया, रिकेट्स आया, सिंगल्स आया, डायबिटीज और रेबीज आया। तो ये दोस्तों सिंगुलर है, प्लूरल नहीं मान लेना इनको। और इनके पहले सिंगुलर बनाने के लिए आर्टिकल AN का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के रूप में होते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब कहा दिया जाए कि डायबिटीज अगर यही हम लिख दें डायबिटीज आर माने होते हैं या हैं आर। डायबिटीज आर डेंजरस। डायबिटीज खतरनाक होता है। डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस खतरनाक। डायबिटीज आर डेंजरस। डायबिटीज खतरनाक होता है। खतरनाक, डायबिटीज आर डेंजरस। डायबिटीज खतरनाक होता है। तो यहाँ गलती क्या है बाबू? जब ये सिंगुलर माना गया ना डायबिटीज, तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। होगा क्या? इज होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ इज, आर का सिंगुलर इज होता है। तो डायबिटीज इज डेंजरस। डायबिटीज इज डेंजरस। डायबिटीज खतरनाक होता है, खतरनाक बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। अगला है नेम ऑफ बुक्स। नेम ऑफ बुक्स। नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम में कुछ किताब के नाम है जिनके अंत में आपको यस या यस मिलेगा, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है, वो होता है सिंगुलर। वो प्लूरल नहीं होता है दोस्तों, वो सिंगुलर होता है। आपको सीखने की जरूरत है बाबू। आप अगर नहीं सीखे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। आपको छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा सेंटेंस सिखाने का, छोटे से छोटे नाउन से बड़े एडवांस नाउन को बताने का काम मैं करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। नेम ऑफ बुक्स आया ना, तो नेम ऑफ बुक्स, कुछ बुक हैं जिनके अंत में यस या यस मिलता है, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। किसी का नाम होता है ना, वो प्रॉपर नाउन की तरह होता है, तो वो सिंगुलर ही होगा ना।
अगला देखिए, जैसे हमने कहा बुक का नाम द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ टू सिटीज। अब इसमें ये सब कैपिटल में है, पहला ध्यान दीजिएगा मैं लिखने, द टेल ऑफ टू सिटीज। टेल माने कहानी होता है, दो शहरों की कहानी, दो शहरों की कहानी। अब दो शहरों की कहानी, द टेल ऑफ टू सिटीज, ये बुक के टाइटल का नाम है। और किसी बुक के टाइटल का नाम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब देखो अगला, देखो द अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स, ये भी बुक का नाम है। नाइट्स देखो यहां यस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? द अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स, ये भी बुक का नाम है। द हार्ड टाइम्स, अगला है द हार्ड टाइम्स, द हार्ड टाइम्स, इसको कैपिटल में कर देता हूं, द हार्ड टाइम्स, द हार्ड टाइम्स, द हार्ड टाइम्स, ये भी जो है बुक का नाम है। तो दोस्तों जब किसी बुक का नाम हो तो वो अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता, भले उसके अंत में क्यों ना उसके अंत में यस या यस लगा हो, तो अपने आप में वो सिंगुलर ही होता है और सिंगुलर वर्ब ही लेता है। अगर यहां से यस हटा दो तो भी गलत माना जाएगा। और 9 को सिंगुलर बनाने के लिए आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बुक के टाइटल है और टाइटल जो बुक का होता है हमेशा उस सिंगुलर होता है। आगे देखिए, अब जैसे जैसे कहा दिया जाए द टेल ऑफ द टू सिटीज, टू सिटीज आर अ गुड बुक, गुड बुक। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहां आया द टेल ऑफ द टू सिटीज आर अ गुड बुक, कह रहा है द टेल ऑफ द टू सिटीज, दो शहर, कह रहा है कि दो शहरों की कहानी एक अच्छी किताब है। द टेल ऑफ द टू सिटीज आर अ गुड बुक। अब बताओ, जब यहां सिटीज आया ना, लेकिन द टेल ऑफ द टू सिटीज, दो शहरों की कहानी, लास्ट में आपको यस अथवा यस मिल रहा है, लेकिन ये क्या होगा? ये एक बुक का टाइटल है पूरा। और जब बुक का टाइटल है दोस्तों तो ये अपने आप में सिंगुलर होगा, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। आर का प्रयोग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ इज लगा देंगे। द टेल ऑफ द टू सिटीज इज अ गुड बुक, इज अ गुड बुक। द टेल ऑफ द टू सिटीज एक अच्छी किताब है। आगे बढ़ते हैं। अब नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ स्पोर्ट्स या गेम्स, कारा किसी गेम का नाम, खेल का नाम, क्या? किसी खेल का नाम, क्या? किसी खेल का नाम क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता। बाबू जब किसी का कोई नाम होता ना तो क्या होता? हमेशा सिंगुलर ही होता है। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, अगर किसी का कोई नाम है ना तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर के अलावा कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, नेम ऑफ स्पोर्ट्स आर गेम,
जैसे हमने लिखा यहाँ बिलियर्ड्स, 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 BILLIARDS, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है। देखो लास्ट में यस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस मिल रहा। बिलियर्ड्स ये खेल का नाम है। बिलियर्ड्स ये खेल का नाम है। चेस, चेस, चेस भी क्या है? खेल का नाम है। टेनिस ये भी खेल का नाम है। देखो यस मिल रहा है। टेनिस, टेनिस। कार्ड्स, कार्ड्स ये भी खेल का नाम है। कार्ड्स। ड्राफ्ट, DRAUGST, ड्राफ्ट्स, यहां यस जुड़ेगा। ड्राफ्ट्स ये भी खेल का नाम है। डार्ट्स, डार्ट्स ये भी खेल का नाम है। डार्ट्स ये भी खेल का नाम है। बाउल्स, बाउल्स, बाउल्स ये भी खेल का नाम है। दोस्तों देखिए मैंने कहा ना, जब किसी का नाम होता है चाहे लास्ट में यस जुड़ा रहा है चाहे SES जुड़ा रहा है, कुछ भी जुड़ा हो, लेकिन वो सिंगुलर ही होगा। अरे किसी लड़के का नाम बोल दो भैया, सुभाष, सुभाष, संतोष, लेकिन संतोष में नहीं आया, लास्ट में यच आ जाता। सुभाष में भी लास्ट में यच आ जाता। आ रहा ना? तो इन सब से नहीं, किसी के लास्ट, जैसे मैंने किड्स, जॉन किड्स, जॉन किड्स, आप किड्स देखे ना, लास्ट में यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया जॉन किड्स किसी का नाम है ना, नाम है कि नहीं है? तो सिंगुलर ही होगा, भले यस आए। जब किसी का कोई नाम होता है, टाइटल होता है, तो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं होता है। तो हमें ये दिमाग में बैठा लेना है। अब यहाँ देखो, बाउल्स दिया, बिलियर्ड्स दिया, चेस दिया, टेनिस दिया, कार्ड्स दिया, ड्राफ्ट दिया, डार्ट्स दिया, बाउल्स दिया। अब ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। अब जैसे कह दिया जाए कि बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स आर सॉरी were played by my friend. अब यहां ध्यान देखना, करा बिलियर्ड्स वर प्लेड बाय माय फ्रेंड। बिलियर्ड्स मेरे मित्र के द्वारा खेला जाता था। बिलियर्ड्स खेल जो है मेरे मित्र के द्वारा खेला जाता था। बिलियर्ड्स वर प्लेड बाय माय फ्रेंड। बिलियर्ड्स मेरे मित्र के द्वारा खेला जाता था। तो अब यहाँ देखो, बिलियर्ड्स मेरे मित्र के द्वारा खेला जाता था, तो यहाँ गलती कहाँ है? गलती है, देखो यहाँ यस लगा ना या वर लगा, लेकिन ये किसी खेल का नाम है ना। तो जब किसी खेल का नाम है तो यहाँ वर क्यों होगा? वर होगा ही नहीं, होगा यहाँ क्या? वाज होगा। क्यों होगा वाज? क्योंकि ये खेल का नाम है, तो ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है, तो लेगा, तो सिंगुलर लेगा तो वाज हो जाएगा। बिलियर्ड्स वाज प्लेड बाय माय फ्रेंड। अब ये सही हो गया। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ICS पर खत्म होने वाले नाउन को मैं कल के वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद।